करीब 5 मिनट पहले ही मछुआरे ने लगभग 3 मीटर लंबी एक ब्लूफिन ट्यूना पकड़ी थी, जिसकी कीमत करीब $10,000 आंकी जा रही थी। वह अभी उसे संभाल ही रहा था कि अचानक फिर से रॉड पर जोरदार झटका लगा और रील तेजी से घूमने लगी। सब हैरान रह गए, इतनी जल्दी फिर से मछली फंस गई। सैंड्रो ने लाइन खींचने की रफ्तार देकर अंदाजा लगाया कि इस बार मछली पहले से भी बड़ी है, कम से कम 1000 पाउंड की, जिसकी कीमत करीब $20,000 हो सकती है। यह सुनते ही उसका जोश और बढ़ गया और वह पूरी ताकत से लाइन खींचने लगा, जैसे इस बार तो जीत पकी है। लेकिन मछली भी कम नहीं थी, वह जोरदार मुकाबला कर रही थी। कप्तान कैरोलो को मजबूर होकर नाव की रफ्तार बढ़ानी पड़ी और मछली के पीछे जाना पड़ा। अगर वे धीमे पड़ते तो लाइन टूट सकती थी। तीनों के बीच ठीक से बातचीत नहीं हो पा रही थी, जिससे तालमेल में दिक्कत आ रही थी और लड़ाई और भी मुश्किल हो गई। एक समय तो ऐसा लगा कि मछली हाथ से निकल ही जाएगी। मछली अब काफी करीब आ गई। तभी सैंड्रो गुस्से में कॉकपिट में पहुंचा और कप्तान को डांटने लगा कि वह ठीक से नाव नहीं चला पा रहा। इसके बाद दोनों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां बदल ली और लड़ाई और भी रोमांचक हो गई। करीब 32 मिनट की कड़ी जद्दोजहद के बाद मछली थकने लगी और ऊपर सतह की ओर आने लगी। सबको लगा अब यह पकड़ में आ जाएगी, लेकिन अचानक उसने फिर जोरदार भागना शुरू कर दिया और सिर्फ 10 सेकंड में 189 मीटर तक लाइन खींच ली। यह देखकर कप्तान काफी परेशान हो गया, लेकिन अनुभवी मछुआरों के लिए यह सब नई बात नहीं थी। भले ही वे ठीक से बात नहीं कर पा रहे थे, फिर भी तीनों का तालमेल बना रहा और आखिरकार मछली भी थकने लगी। करीब 89 मिनट बाद समुद्र में तेज लहरें उठने लगी, लेकिन सैंड्रो की बेहतरीन ड्राइविंग ने स्थिति संभाल ली। जैसे ही लहरें शांत हुई, मछली को नाव के पास खींच लिया गया, लेकिन वह अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। वह नाव के पास गोल गोल घूमकर आखिरी कोशिश कर रही थी। तभी गैलन गुस्से में चिल्लाया, जल्दी मारो। कप्तान ने तुरंत हार्पून से वार किया और निशाना बिल्कुल सही लगा। इसके बाद तीनों ने मिलकर उसकी पूंछ में रस्सी बांधी। मछली इतनी बड़ी और भारी थी कि उसे डेक पर चढ़ाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल करना पड़ा। इससे साफ पता चलता है कि अच्छे टीममेट्स कितने जरूरी होते हैं। लगातार 2 बड़ी मछलियां पकड़ने के बाद वे बिना समय गंवाए तेजी से बंदरगाह की ओर निकल पड़े। दूसरी तरफ दाफू कप्तान की हालत कुछ ठीक नहीं थी। उसकी कमर में दर्द हो रहा था और वह परेशान था। वह शिकायत ही कर रहा था कि अचानक मशीन ने दिखाया एक बड़ी मछली पास आ रही है। सिर्फ 5 सेकंड बाद उसकी रॉड झुक गई और रील तेजी से घूमने लगी। यह देखते ही वह अपना दर्द भूल गया और खुद ही मुकाबले में उतर गया। पानी के ऊपर देखकर उसने पहचान लिया कि यह भी एक ब्लूफिन ट्यूना है, लेकिन यह मछली बहुत उग्र थी। उसने पानी में जोरदार हलचल मचा दी और बड़ी लहरें उठा दी। इससे कप्तान गुस्से में आ गया और उसने सीधे हाथ से लाइन खींचनी शुरू कर दी। काफी मेहनत के बाद उसने मछली को नाव के पास खींच लिया। तभी उसकी साथी ने सही समय देकर हार्पून मारा और निशाना बिल्कुल सटीक लगा। उत्साहित कप्तान ने अपने हाथों से मछली के गलफड़े पकड़कर उसे डेक पर खींच लिया। मापने पर उसकी लंबाई करीब 76 इंच निकली, जो नियमों के अनुसार सही थी, इसलिए उसे छोड़ा नहीं गया। शाम 8 बजे वह बंदरगाह पहुंचा। मछली का सिर और पूंछ हटाने के बाद उसका वजन 181 पाउंड निकला। खरीदार ने उसका सैंपल लिया और बताया कि उसमें फैट तो अच्छा है, लेकिन रंग थोड़ा हल्का है। कुछ सोचने के बाद उसने $17 प्रति पाउंड का भाव दिया और पूरी मछली $3077 में बिक गई। उसी समय दूसरी टीम भी बंदरगाह पहुंची। जैसे ही खरीदार ने उनकी 2 बड़ी मछलियां देखी, उसकी आंखें चमक उठी। पहली मछली का वजन साफ करने के बाद 507 पाउंड था, जबकि दूसरी का वजन तो हैरान करने वाला था, कुल 1000 पाउंड। और साफ करने के बाद भी 696 पाउंड बचा। यह वजन उनके अनुमान के बिल्कुल बराबर था। सबसे अच्छी बात यह थी कि दोनों मछलियों की क्वालिटी शानदार थी। रंग और फैट दोनों बेहतरीन थे। खरीदार ने बिना देर किए पहली मछली के लिए $23 प्रति पाउंड का भाव दिया।